गौर से सुनिए, यह कहानी जय हिंद की है, जो अपने जीवन में हमेशा उत्सुक रहता था कि क्या वास्तव में पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और शक्तिशाली बना सकते हैं। और एक दिन उसने अपनी मित्र वसुधा से कहा, मुझे जानना है कि हमारी सेहत और शक्ति का रहस्य वास्तव में इन तत्वों में छिपा है या नहीं। वसुधा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जय हिंद, यदि तुम मेरे साथ महर्षि धीरज के आश्रम जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे और तुम्हारी जिज्ञासा शांत होगी। जय हिंद की आंखों में उत्सुकता चमक उठी, पर मन में हल्का भय भी था कि क्या वहां जाने से उसका जीवन और दिनचर्या बदल जाएगी। जैसे ही वे महर्षि धीरज के आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर शांति और ऊर्जा का अद्भुत वातावरण है और महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, पंचतत्व केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति भी है। जय हिंद ने पूछा, महर्षि, क्या आप मुझे पृथ्वी तत्व की शक्ति दिखा सकते हैं? महर्षि ने जमीन पर हाथ रखते हुए बताया, प्रातःकाल नंगे पैर टहलने से तुम्हारे पैर पृथ्वी से जुड़ते हैं और शरीर से विषाक्त तत्व खींचकर बाहर जाते हैं। मिट्टी हमारी अशुद्धियों को सोखती है। जय हिंद ने हल्का सस्पेंस महसूस किया कि क्या सचमुच जमीन इतनी शक्ति रखती है। महर्षि ने आगे कहा, सप्ताह में 1-2 बार स्वच्छ भुरभुरी मिट्टी लेकर शरीर पर स्नान करो, इससे त्वचा चमकती है और भीतर की ऊर्जा संतुलित रहती है। जय हिंद ने ध्यान पूर्वक यह क्रिया की और अनुभव किया कि जैसे शरीर हल्का और प्रफुल्लित हो गया। फिर महर्षि ने जल तत्व का महत्व समझाया। जय हिंद, शरीर का अधिकांश भाग जल बनता है। जल पीने और स्नान करने से न केवल शरीर साफ होता है, बल्कि मन और भावनाएं भी तरोताजा रहती हैं। जय हिंद ने धीरे धीरे जल पीते हुए महसूस किया कि उसकी ऊर्जा भीतर दौड़ रही है। महर्षि ने अग्नि तत्व की ओर ध्यान खींचते हुए कहा, यह जठराग्नि है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है और संतुलित रहने पर बुद्धि और प्रजनन शक्ति को भी सशक्त बनाती है। जय हिंद ने महसूस किया कि उसके भीतर हल्की गर्मी और ऊर्जा दौड़ रही है। महर्षि ने वायु तत्व समझाते हुए कहा, प्राणायाम से तुम वायु में विद्यमान ऊर्जा को अपने भीतर खींच सकते हो और अपने रक्त और नाड़ियों में प्रवाहित कर सकते हो। जय हिंद ने प्राणायाम किया, अनुभव किया कि जैसे भीतर विद्युत शक्ति दौड़ रही हो। अंत में महर्षि ने आकाश तत्व की ओर ध्यान खींचते हुए कहा, यह सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली तत्व है। यह विचार, प्रेरणा और विश्वास का स्रोत है। यदि तुम इसके साथ जुड़ सको तो तुम्हारे भीतर सद्भाव, साहस और असीम शक्ति का संचार होगा। जय हिंद ने खुले आकाश को देखा और मन ही मन सोचा कि उसके विचार और विश्वास अब इस विशाल आकाश में फैल रहे हैं। धीरे धीरे जय हिंद ने महसूस किया कि चारों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश सभी मिलकर उसके भीतर संतुलन, शक्ति और आत्मविश्वास ला रहे हैं। वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जय हिंद, पंचतत्व केवल शब्द नहीं, यह जीवन का रहस्य है। इन्हें अपनाने से न केवल शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि मन और आत्मा भी प्रफुल्लित रहती है। जय हिंद ने अनुभव किया कि उसके भीतर पहले जो चिंता, भय और आलस्य था, वह धीरे धीरे गायब हो गया और मन में उत्साह, साहस और जीवन के प्रति प्रेम जाग उठा। महर्षि ने कहा, जय हिंद, यह ज्ञान तभी पूर्ण रूप से लाभ देगा जब तुम इसे केवल समझने के बजाय अभ्यास में लाओगे और प्रतिदिन पंच तत्वों के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और शक्तिशाली बनाओगे। जय हिंद ने निश्चय किया कि वह रोजाना प्रातःकाल नंगे पैर टहलेगा, जल को अनुभव करते हुए पिएगा, सूर्य की रोशनी और अग्नि तत्व को अपनाएगा, प्राणायाम करेगा और अपने विचारों को आकाश तत्व के माध्यम से सकारात्मक बनाए रखेगा। और इस प्रकार जय हिंद ने पंच तत्वों की रहस्यमयी शक्ति से अपने जीवन को स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर लिया। उसके भीतर संतुलन और शक्ति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे नई ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह का संचार हुआ और उसे एहसास हुआ कि सृष्टि का हर रहस्य, हर शक्ति, हर तत्व उसके भीतर ही मौजूद है। बस उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है।